पता है, मेरे पड़ोसी ने अपनी बेटी की शादी में 1 मिलियन खर्च किया है। 1 मिलियन। आप भी सोच रहे होंगे ना, मिलियन कितना बड़ा होता है। पर अगर मैं बोलूं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च किया है तो समझ में आया? फिर बोलेंगे अरे 10 लाख ही तो खर्च किया, आजकल की शादी में तो 10 लाख तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं ना 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, तब तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। बट वहीं जब हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल तो आप देखते ही हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर, सब सोशल मीडिया पर यही लिखा रहता है 1 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन फॉलोअर्स। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए आज के वीडियो में हम जल्दी से यही जानने वाले हैं। क्या है ये जो हम हिंदी में नंबर सिस्टम बोलते हैं, वो आजकल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से कैसे इक्वली कनेक्ट करें, ये सीखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं 10 यानी 10, 10 होता है। 100 जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 100 और इसमें होते हैं 2 zeros। 1000 यानी 1000 और इसमें होते हैं 3 zeros। 10,000, 10,000 और लाख 100,000। यहाँ तक का तो बहुत इजी है। और मैंने सबके आगे देखिए ये भी बताया है कि उसमें कितने जीरोस आते हैं। 10 लाख 1 मिलियन और करोड़ 10 मिलियन। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 मिलियन फॉलोअर्स यानी उसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं। 10 करोड़ 100 मिलियन और करोड़ के बाद हिंदी में क्या आता है? अरब। और अरब के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है इंग्लिश नंबर सिस्टम में वो है बिलियन। 1 अरब हुआ 1 बिलियन जिसमें आते हैं 9 zeros। 10 अरब 10 बिलियन और अरब के बाद क्या आता है? खरब। सो 1 खरब इज इक्वल टू 100 बिलियन जिसमें आते हैं 11 zeros। 10 खरब यानी 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन के लिए हिंदी में क्या है? 10 खरब। अब खरब के बाद क्या आता है? बहुत लंबा नंबर है पर नील नॉर्मली हम इसे यूज नहीं करते हैं, फिर इंग्लिश में ही चले जाते हैं। 1 नील, 1 नील। 10 ट्रिलियन जिसमें होते हैं 13 zeros, राइट? 13 zeros इमेजिन। फिर 10 नील 100 ट्रिलियन जिसमें होते हैं 14 zeros और नील के बाद हम हिंदी में बोलते हैं पद्म। आपको पता था? नहीं तो हिंदी भी थोड़ा सा सीख लीजिए। पद्म। पद्म के लिए जो इंग्लिश में नंबर सिस्टम में है वो है 1 क्वाड्रिलियन और 10 पद्म 10 क्वाड्रिलियन जिसमें होते हैं 16 जीरो। तो ये एक मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया। पर सबसे लंबा जो बड़ा नंबर माना जाता है इंग्लिश में या हिंदी में भी, तो उसके लिए जो वर्ड है वो है किज़ैलियन। किज़ैलियन जो बहुत असंख्य संख्या होती है ना, वो उससे बड़ा कुछ नहीं है किज़ैलियन। तो अब आपको क्लियर है ना कि अगर मिलियन बोल रहे हैं तो हिंदी में क्या समझेंगे उसे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए 1 मिलियन और 1 ट्रिलियन को हिंदी में क्या कहेंगे। सो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चले और मेरे फॉलोअर्स भी मिलियन में, बिलियंस में बढ़ाइए। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।